आज हम बात करने वाले हैं चने की फसल के बारे में, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो कंटिन्यू बारिश चल रही है, इसके चलते किसानों का कई प्रकार से नुकसान हुआ है। जैसे अगर बात करें जिन किसानों की फसल में 2 सिंचाइयाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, ऐसे किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके साथ में जिन किसानों की फसल 60 से 65 दिनों की हो चुकी थी, उसमें सिंचाइयाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, फ्लावरिंग स्टेज पूरी कंप्लीट आ चुकी थी। जैसे ही बारिश हुई उसके बाद में चने ने फ्लावर ड्रॉप करके अपने हाइट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब उसके साथ में कई किसानों को फ़ायदा भी हुआ है। जैसे अगर बात करें तो जिन किसानों की फसल 45 दिन की हुई थी और उनको सेकंड सिंचाई लगाना ही था, तो ऐसे किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो उनकी फसलों में सिंचाई कंप्लीट हो चुकी है। तो उनके लिए तो ये जो पानी है ये अमृत के अनुसार है कि हमारे क्षेत्र में पानी की कमी थी और फिर बारिश जो हुई है उसके चलते किसानों को फ़ायदा हुआ ही है। अब नुकसान के बारे में बात करें तो जो नुकसान हुआ है इसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, क्योंकि हम इस नुकसान की भरपाई 100% तो कर नहीं सकते, लेकिन इस नुकसान से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार से इस नुकसान को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब देखिए, जहां आपकी जो फसल है 65 से 70 दिन की कंप्लीट हो चुकी है, 60 दिन की कंप्लीट हो चुकी है, फ्लावरिंग आ चुकी है, इसी कंडीशन में क्या है कि जो चना है वो फ्लावर को ड्रॉप करेगा और उसके बाद फिर हाइट लेना स्टार्ट कर देगा। अब हमेशा हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब भी बादल होते हैं तो आप चीज़ एक नोटिस करोगे कि आपकी जो फसल है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। बारिश में हम देखते हैं कि फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा अधिक रहती है, इसलिए अगर आप मक्के की फसल को देखोगे तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा रहती है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। उसके साथ अगर हम देखें तो जो वेजिटेबल रहती हैं, जैसे मिर्च हो गया, मिर्च में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से दिखेंगी कि मिर्च की फसल में जब भी बादल होंगे तो उसमें नए सूट निकलेंगे और नई पत्तियाँ निकलेगी, नई कोपल निकलेंगी और वो हाइट लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और जब भी बारिश होती है, बारिश में आप देखते हो कि जो पत्तियां हैं फसलों की बहुत ज़्यादा लचीली रहती हैं। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए इस प्रकार की कंडीशन बनती हैं। अब अगर जो बारिश हुई है तो फिर से आपके क्षेत्र में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी। अब नाइट्रोजन की मात्रा अगर अधिक हो रही है तो इसको हमें नाइट्रोजन की मात्रा को दबाना है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको कम करना है। तो नाइट्रोजन में 100% तक का जो ब्रेक लगता है कि नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल होता है। हमेशा अगर आप देखोगे तो पोटेशियम सोनाइट का ही इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन को दबाने के लिए, नाइट्रोजन को रोकने के लिए। तो अगर आपके क्षेत्र में पोटेशियम सोनाइट मिल रहा है तो आप पोटेशियम सोनाइट का 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पोटेशियम सोनाइट नहीं मिल रहा है तो आप 0050 को डाल सकते हैं, 05234 को डाल सकते हैं। इससे भी नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी दबेगी और पोटेशियम की मात्रा थोड़ी सी बढ़ेगी। इसके साथ में आपको मैग्नीशियम लेना है, उसके साथ में आपको सल्फर लेना है, ताकि आपकी जो फसल है ये पोटेशियम सोनाइट का जो डोज है ये कंप्लीट हो जाए और आपकी जो फसल है इसमें किसी भी प्रकार की जो समस्याएं अभी बन रही हैं, हाइट बढ़ने वाली जो समस्याएं बन रही है, ये हाइट वहीं पर रुक जाए। क्योंकि ज़्यादा अगर हाइट बढ़ी तो फिर चने की जो फसल है इसमें थोड़ी सी क्रिटिकल समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको मैग्नीशियम मिल रहा है, सल्फ़र मिल रहा है, उसके साथ पोटाश मिल रहा है, किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर आपको ये चीज़ें 3 चीज़ें अगर खाद में आपको मिल रही हैं तो आप उसका ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी जो फसल है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें जो चने की हाइट को अगर रोकना है तो नाइट्रोजन की मात्रा को रोकना ही पड़ेगा, नाइट्रोजन की मात्रा को हमें दबाना पड़ेगा, ताकि आपकी जो फसल है उसमें आप जो हाइट है उसको रोक सकें। एक चीज़ और हम हमेशा नोटिस करते हैं कि जब भी बादल होते हैं तब आपकी फसलों में इल्लियाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये इल्लियाँ क्यों लगती हैं? क्योंकि आपकी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, नई पत्तियाँ निकलती हैं, लचीली पत्तियाँ निकलती हैं, इसके लिए आपके क्षेत्र में, आपकी फसलों में हमेशा इल्लियाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं। ये चीज़ें आप खुद से नोटिस कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मिर्च का रकबा है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि जब भी बादल हो तब आपको नई पत्तियाँ निकलना स्टार्ट होंगी, नई पत्तियाँ निकलेंगी, आप उसको देख सकते हैं उसमें इन चीज़ों को। तो ये एक छोटा सा हमारा एक प्रयास था जिससे कि आप अपनी जो फसल है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को दबाकर आपकी जो फसल है इसकी हाइट को रोक सकते हैं। बाकी केमिकल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन केमिकल्स का अगर हम उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि कोई और प्रकार का साइड इफ़ेक्ट आपकी फसलों में देखने को मिल सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।